आप देख रहे हैं दस्तक इंडिया लाइव यूट्यूब चैनल। ये हमारे सामने बैठे हैं भुवनेश सिंघल जी, नेता भाजपा। भुवनेश सिंघल जी का कल जन्म दिवस सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर पुरुषों के लिए पैंट शर्ट और महिलाओं को साड़ी भेंट की गई। आओ इनसे मिलते हैं, जानकारी लेते हैं विस्तार से। भुवनेश सिंघल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कल आपका जन्मदिन था, आपने प्रोग्राम रखा था, तो किस तरीके का प्रोग्राम था? देखिए, सर्वप्रथम मैं दस्तक इंडिया लाइव के देखने वाले सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कल 9 अक्टूबर का दिन हम लोगों ने जन्मदिवस के रूप में मनाया और जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाया। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि हम अपने जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाएं, सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएं और यदि ऐसा न कर पाए तो सेवा दिवस के रूप में जरूर मनाएं। तो हमने उन्हीं से प्रेरणा लेकर, क्योंकि उनका जन्मदिवस हमने भी 17 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक मनाया, सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया, तो हमने वहीं से प्रेरणा लेकर अपने जन्म दिवस को हम सभी लोग, हमारे कार्यकर्ता बंधु, हमारे पदाधिकारी बंधु भारतीय जनता पार्टी के, मेरे जन्म दिवस को भी सेवा दिवस के रूप में सदैव मनाते रहे हैं। और उसी श्रृंखला में हम कल सेवा दिवस के रूप में किस तरीके से सेवा दिवस बना? आपने क्या सेवा की है? सेवा कल हमने अपने सभी जितने भी क्षेत्र के लोग थे, हमारे भजनपुरा क्षेत्र के, उनको चिन्हित करके उनको सभी को वस्त्रों का वितरण किया। क्योंकि दीपावली पर्व भी नज़दीक है, खुशियों का अवसर है, त्योहारी सीजन चल रहा है, तो इस बार लगा क्योंकि बारिश का सीजन, बहुत ज़्यादा बारिश चल रही थी लगातार। वैसे तो हम स्वास्थ्य जांच शिविर, आंखों की जांच शिविर और सरकारी योजनाओं का लाभ देना ये लक्ष्य बनाया था, मगर बारिश के कारण हम प्रोग्राम कैंसिल कर दिए गए। तो सभी लोगों को हमने वस्त्रों का वितरण किया, पुरुषों को पैंट शर्ट का और महिलाओं को साड़ी का। ये जो वितरण किया आपने, ये गरीब लोगों को किया या अपने पदाधिकारियों को किया? सभी तरह के थे, जिनको आवश्यकताएं थी, नीडी लोग थे, जो जरूरतमंद थे, उनको तो निश्चित रूप से दिया ही। पर यदि जो हमारा कार्यकर्ता हमसे अपेक्षाएं रखता है, जो हमसे जुड़ा हुआ है, हमने कोशिश की कि उनके परिवार में भी एक सम्मान के रूप में ये पहुंच जाए। क्योंकि दीपावली के उपलक्ष्य में मैं चाहता था कि हमारे कार्यकर्ताओं का भी सम्मान किया जाए। दिवाली नज़दीक है, दिवाली पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? देखिए, दीपावली खुशियों का पर्व है। भगवान श्री राम जब लौटकर आए तो अयोध्या में खुशियों के दीपक जले, उसी उपलक्ष्य में। और अब तो मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की इस सत्ता ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी कर दिया है। तो निश्चित रूप से ये दिवाली अब और भव्य होने वाली है। जैसे पिछली बार यूपी के मुख्यमंत्री के माध्यम से लाखों दिए जलाए गए, मेरा तो लोगों से यही निवेदन है, दीपावली के ऊपर कोशिश करें कि पटाखे कम फोड़े जाए, बच्चों का मन भी ना मारे। पटाखे, कई बार परंपराएं धीरे धीरे समाप्त होती हैं, यदि बनती हैं तो किसी प्रकार की परंपराएं, वो परंपरा टूट रही है पटाखों की, अगर फिर भी बच्चों का मन ना मारे, बच्चों के लिए जो आवश्यक हो, छोटी मोटी फुलझड़ी अवश्य जलाएं, खुशियाँ मनाएं और साथ में दीपावली पर दिए जरूर जलाएं, ताकि आपका घर भी रोशन हो। और यदि पड़ोस के घर में कहीं अंधेरा हो तो आपके दियों का प्रकाश पड़ोस के घर तक पहुंचे और इस देश के किसी भी घर में 130 करोड़ लोगों को समान रूप से समझते हुए, कोई भी जाति, कोई भी धर्म का व्यक्ति जिसने भी जो भारत राष्ट्र के अंदर जन्म ले लिया, वो हमारा अपना है। उसको अपने भाई के रूप में, अपने मित्र के रूप में, अपने सखा के रूप में हमको गले से लगाकर रखना है। कोई भी व्यक्ति, 30 करोड़ की एक ताकत का एक व्यक्ति भी हमसे ना छिटक जाए, इस बात का हमको ध्यान रखना है। दीपावली के प्रकाश के रूप में अपने मन के प्रकाश को जलाते हुए उनको सभी को जोड़कर चलना है। पटाखों की बात की जाए तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पटाखे चलाई ना जाए, केवल फुलझड़ी चलाई जाए? देखिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है ये शिकायतें आती रहती हैं, ऐसे हादसे होते रहते हैं कि पटाखों की दुकान में आग लग गई या पटाखे से हाथ जल गया। देखिए, मैंने एक बहुत बड़ी बात अभी कही थी कि जो कुछ परंपराएं डल जाती हैं, हम भारतवासी वो बड़े मन के लोग होते हैं कि हमारे यहाँ कोई परंपरा यदि समय के साथ बदल रही है तो हम उन परंपराओं को भी तोड़ते हैं। हमने जैसे घूंघट प्रथा आ गई यदि मुगल काल में, तो हमने उसको समाप्त करने की कोशिश की। दहेज प्रथा यदि आ गई तो हमने उस पर भी स्टैंड लिया कि हम दहेज, अब आज की डेट में देखिए आप, दहेज प्रथा बहुत कम हो गई। इस प्रकार की अनेक रूढ़िवादी परंपराएं जो धीरे धीरे टूटी है, उनमें से भी एक पटाखा फोड़ने की परंपरा है। क्योंकि प्रभु श्री राम जब आए
तो लोगों ने खुशियां दीपावली पर दिए जलाकर मनाई थी, ना कि पटाखे फोड़कर। मगर एक बीच के अंतराल में जब यदि पटाखे फोड़ने का चलन चल गया तो आज वो सरकारों के माध्यम से, आह्वान से, निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया के तहत आज वो बहुत कम हो गई है। मैंने इसीलिए कहा कि कोशिश करें कि पटाखे ना चले, पर यदि आवश्यक हो कि अपने परिवार में कोई फुलझड़ी जलानी है, आपको छोटे मोटे पटाखे जलाने, तो बच्चों का मन न मारे। बच्चों का आप अचानक मन मार देंगे तो वो चोरी छुपे पटाखे जलाएंगे और बड़े पटाखे जलाएंगे। आप उनको अपने सामने चलवाएं छोटी मोटी फुलझड़ी, और धीरे धीरे उनके मन के अंदर ये बात उतार दें कि पटाखे चलाना एक गलत परंपरा है। हमको दिए जलाने, मिठाइयाँ बांटनी है, खीर बतासे बांटने, सबको गले लगाना है, ये लक्ष्य होना चाहिए। आपने कही 130 करोड़ जो अपने जनसंख्या है उस सब में दिए जलने चाहिए, मगर जैसे आप बड़े शहर हैं, जैसे हमारा दिल्ली शहर है, वहाँ लाइट का बहुत ज़्यादा प्रबंध है, तो यहाँ तो लोग ज़्यादातर रोशनी लगाते हैं, रोशनी की लड़ियाँ लगाते हैं। प्रकाश करे, कोई दिक्कत तो नहीं है, उसमें दियों की तो शायद जरूरत नहीं रह जाती। ये तो देखिए परंपराओं में है। मैंने कहा ये हमारी संस्कृति और परंपराओं के प्रतीक है। मैं स्वयं भी, हमारे यहाँ भी लड़ियाँ लगती हैं, हम भी लोग लड़ियाँ लगाते हैं, रोशनी करते हैं, मगर उसके बावजूद भी 101 दिए हमारे तब भी जलते हैं। दिए हमारी परंपरा का प्रतीक है, ना कि रोशनी। केवल रोशनी के लिए हमारी लड़ियाँ आ गई। जब समय बदलता है तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, और उस बदलते समय को स्वीकार कर लेना, इसी में ही आने वाली पीढ़ी का भविष्य है, ना कि उन परंपराओं के नाम पर हम रूढ़िवादिता से यदि जुड़े रहेंगे तो नुकसान होगा। दिए प्रकाश का प्रतीक है, और दिए सदैव जलते रहने चाहिए, और दियों से न जाने कितने लोगों को रोजगार भी मिलता है। जो आज हमारे कुम्हार भाई हैं, यदि उनका व्यवसाय चलता है तो उन छोटे छोटे 10-20 पैसे के दियों से चलता है, उन दियों को अवश्य जलाना चाहिए। राजू जी, जानना चाहेंगे, कल भुवनेश सिंघल जी का जन्मदिन था, उस प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। जी, कल ये हमारा जो भुवनेश जी का हमने जो जन्मदिन बनाया, हमारे राष्ट्रीय कवि है भुवनेश सिंघल जी, और जिले में मंत्री भी है। और कल पूरा भनीपुरा मंडल की तरफ से एक बहुत ही अच्छा आयोजन हमारे मंडल में हुआ। हमारे पूरे मंडल की पूरी टीम, पूरे जिले के अध्यक्ष मोहन गोयल जी, और हमारे लोकसभा सांसद मनोज तिवारी जी, और श्याम जादू जी भी आए कार्यक्रम में हमारे में। और इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, भाई साहब का जन्मदिन ऐसे लगा कि जैसे किसी उसका बनता है, किसी विधायक या बड़े उसका बनता है, इस तरह से एक ऐसी कृपा रही। कल का इतना अच्छा कार्यक्रम अपने, जैसे मुझे पता चली वस्त्र वगैरह कुछ बांटे गए, तो ये जन्मदिन था या सेवा दिन था? आज जन्मदिन को एक सेवा के रूप में इसको हमने डिवाइड किया कि जो मोदी जी का हमारा जो पखवाड़ा चल रहा है, तो उसी के उसमें हमको साइड में लेके गए कि भाई जन्मदिन मनाना है और हमें सेवा भी करनी है। तो लगभग 100-150 लोगों को हमने पैंट शर्ट, और महिलाओं को लगभग 50 के आसपास साड़ी हमने महिलाओं को दी है। और क्षेत्र में आप किस तरीके से सेवाएं करते हैं जनता की? जनता की सेवा, हम कोई भी क्षेत्र की कोई समस्या होती है, जैसे कोई बिजली की, पानी की, सड़क की, हमारे लोकप्रिय विधायक अजय महावर जी है, कोई भी समस्या होती है बिजली पानी में आप क्या सहायता करेंगे? बिजली पानी तो केजरीवाल जी ने फ्री दे रखा है। केजरीवाल जी दे रहे हैं, लेकिन कोई भी कहीं लाइट खराब है तो ये तो विधायक जी का हमारे अंदर में आता है ना। ये हम विधायक जी को बोलते हैं कि ये लाइट खराब है, ये सड़क खराब है, या पानी सही नहीं आ रहा, गंदा आ रहा है, तो उसको भी सही कराने की कोशिश हम करते हैं। और काफ़ी हमने अपने क्षेत्र में कोई भी समस्या होती है उसको बढ़ चढ़ के हम समय पर करा देते हैं।